ओके, सो हमने किस तरीके से रेजिस्टेंस बनानी है, सपोर्ट बनानी है, हम यूज़ करते हैं बाइनेंस के चार्ट्स, बहुत ज़बरदस्त है। और कभी कभी हमें ये यूज़ करना पड़ जाता है ट्रेडिंग व्यू। तो इसको कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग व्यू आपने यहाँ पे लिख लेना है और इसको एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा। हमें और कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चार्ट चाहिए। तो हमने यहाँ पे चार्ट ओपन कर लिया और अब हम आ जाते हैं। और इन जैसे प्रोजेक्ट्स में आपने बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल सोचना भी नहीं है इन जैसे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने को। ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया था कि जी ये फंडामेंटली बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, मैं इसका टेक्निकल देखें तो बस ये नीचे ही आता जा रहा है, ऊपर जा ही नहीं रहा। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। अब हम आए थे किसी भी कॉइन पे हमें टेक्निकल एनालिसिस करना है, तो हमें हमें करना है मैटिक पे, ठीक है। तो हम मैटिक को खोल लें यहाँ पे। अच्छा, जो भी हम ट्रेड करेंगे वो USDT में करेंगे, तो हमें चार्ट भी कौन सा खोलना है, मैटिक USDT वाला, ठीक है। अच्छा, ये जो है ट्रेडिंग व्यू हर किसी के लिए यूज़ होता है। आपको वो चाहिए, स्टॉक्स हैं आपके पास कोई, वो हैं US डॉलर का चार्ट देखना है, रुपीज़ का चार्ट देखना है, आपके पास कोई फॉरेक्स का चार्ट देखना है, सारा कुछ ना ट्रेडिंग व्यू पे अवेलेबल होता है। ये सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग करते हैं एनालिसिस। तो ज़रा देखिए इस पे बदली मैंने बहुत दिन पहले किया था काम। सेकंड, पता नहीं कितना एक्यूरेट है। ये देखिए, ये अब इससे पता चलती है एक्यूरेसी। मैंने ये प्रिडिक्शन करी थी कि इस पे आके क्या करेगा, ये हल्का सा बाउंस बैक लेगा, इसने इसको तोड़ा और ये यहाँ, अब देखें ये होती है आपकी प्रिडिक्शन। जो अब मैंने ये ग्राफ बनाया था ऑलमोस्ट इधर इधर से कहीं बनाया था, यहाँ पे कहीं बनाया था मैंने ग्राफ, और उसके बाद जो है ये एग्जैक्टली जो मैंने प्रिडिक्ट किया था उसी रेंज में जो है ये बाउंस करे, ठीक है। यहाँ पे आगे थोड़ा सा इसने जो है वो, नहीं यहाँ पे भी इसने शो किया, ठीक है, इसने यहाँ पे जो अपनी सपोर्ट को टच किया। तो जो देखिए इसलिए बोलते हैं कि यार, जो लोग बोलते हैं कि जी वो है ये क्रिप्टो गैम्बल है, तो उनको आप जरा जवाब दें, क्रिप्टो में ये नहीं होता कि जी आज 100 का 200 होगा या 100 का 50 होगा। इसमें हर चीज़ आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ऑफकोर्स 100% तो प्रिडिक्शन किसी की भी नहीं हो सकती। अगर कोई बोलता है कि जी मैं बिल्कुल प्रिडिक्ट कर सकता हूँ, तो ऑफकोर्स वो झूठ है, बट आप थोड़ी थोड़ी प्रिडिक्शन कर सकते हैं इस पर, ठीक है। तो ये जो है, अच्छा इसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसमें अलग अलग चीज़ों इंडिकेटर होते हैं, वो हम आएंगे आहिस्ता आहिस्ता आएंगे। मैं ये नहीं चाह रहा कि एकदम से ही आप लोगों को बहुत एडवांस पे ले जाऊं। इंडिकेटर होते हैं, सब कुछ होता है, वो भी हम करेंगे। मगर अभी आज का हमारा टॉपिक ये है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने कैसे निकालनी है। तो इस चार्ट को जो मैंने बनाया था उसको भी आप लोग जो है वो एनालाइज कर सकते हैं। कैसे एनालाइज कर सकते हैं कि मैंने बोला था कि ये इसकी सपोर्ट है और यहाँ पे बाउंस बैक करेगा, इसने बाउंस बैक किया। कलर में चेंज कर दूँ, बहुत ही लाइट है। और मैंने बोला ये इसकी सपोर्ट है, यहाँ से बाउंस बैक करेगा। ब्लू, रेड, हाँ रेड फिर भी सही है, बट ग्रीन, हाँ सही है सही है। ओके, तो मैंने ये बताया था आप लोगों को, ये जो मैं पुराना जो मेरा बैच चल रहा था क्रिप्टो में, हमने उनके साथ ही मिल के ये पूरी बनाई थी, ठीक है। और जो हमने बनाई थी हमारी एग्जैक्टली उसी तरीके से क्या हो रहा है, ये प्ले कर रहा है। इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस पे जा रहा है, रेजिस्टेंस पे जा रहा है, इसने यहाँ पे टच करी और इसने क्या करी, सपोर्ट को तोड़ा। सपोर्ट को जैसे ही इसने ये वाली सपोर्ट को तोड़ा, हमने कौन सी टच की, नीचे वाली सपोर्ट को हमने टच किया। तो ये बात याद रखिएगा, जैसे ही एक सपोर्ट टूटेगी दूसरी सपोर्ट पे आप जाके चले जाएंगे, सही है ना। ये रेस क्यों नहीं हो रहा, चलेंगे कोई मसला नहीं। तो अब हम बना रहे हैं कि हमने कैसे ये सब करना है, हमने प्रिडिक्ट कैसे करना है। अब यहाँ तक तो सबको समझ आ गई होगी। सपोर्ट क्या होती है, जो नीचे वाला लेवल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होती है, जो ऊपर का लेवल होता है, कहाँ तक ऊपर जा सकता है वो हमारी रेजिस्टेंस होगी, जहाँ तक नीचे हमने बाय करना है वो हमारी सपोर्ट होगी। बाय कहाँ पे करना है, सपोर्ट पे करना है, सेल कहाँ पे करना है, रेजिस्टेंस पे करना है। क्योंकि रेजिस्टेंस पे दो चांस होते हैं, या रेजिस्टेंस को तोड़ दिया तो ये ऊपर ही ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाया तो नीचे ब्रेक डाउन हो जाएगा, सपोर्ट को अगर तोड़ दिया तो नीचे ही जाता रहेगा, अगर सपोर्ट को नहीं तोड़ा तो उधर से बाउंस बैक होगा। ये बातें अभी जो हमने पढ़ी हैं, आई होप ये समझ आ गई होंगी। अब ये ऐसा चार्ट आप लोगों के पास आ रहा होगा भाई, अब इसको कैसे प्रिडिक्ट करें वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। तो इसको थोड़ा सा बाहर कर लें। हमने 4 आवर पे ये प्रिडिक्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम स्कैल्पिंग नहीं कर रहे, हम अभी लॉन्ग टर्म ट्रेड निकालते हैं इससे, ठीक है।
तो ये कर लेते हैं, ये वॉल्यूम आपके पास शो हो रही होगी, तो ये है, अभी हमारे पास वॉल्यूम है, हाँ अच्छी है वॉल्यूम सही। तो अब हमने क्या से देखना है, हमने एक ऐसा पॉइंट देखना है जहाँ पे एटलीस्ट एक दो बार रिपीट कर रहा हो, ठीक है, हमें एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है। पहले हम बनाते हैं सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट के मतलब कितना नीचे जा सकता है, ठीक है। तो अभी हम बना रहे हैं सपोर्ट, सपोर्ट जो है इसकी बनाते हैं ट्रेंड लाइन, ये क्या चीज़ है, हॉरिजॉन्टल, अच्छा ये जो लाइन बनानी है हॉरिजॉन्टल लाइन का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं इसको स्टार भी कर देता हूँ, ये आपने करनी है। अब ज़रा देखेंगे एक ऐसी सपोर्ट बनाएं ऑलमोस्ट, या ये परफेक्ट हमारी सपोर्ट बन गई है। अच्छा ये बात याद रखिएगा कि जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन सकती है, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकती है, कैसे बन सकती है, ये परफेक्ट एग्जांपल हमारे सामने खुली हुई है। अब देखें यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पहला पॉइंट था, ये लेवल क्या है 0.988 का। अब यहाँ पे इसके पे रिसर्च करते हैं, तो जो ये पॉइंट है पहला पॉइंट, ये क्या था हमारी, ये बता सकते हैं कोई रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था, मुझे जल्दी जल्दी बताएं सर। जो ये पॉइंट था ये हमारी रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था, जल्दी जल्दी, वी डोंट हैव मच टाइम, जल्दी जल्दी लिखेंगे, बस ये लिखें ये जो लेवल था जो उसने टच किया, ये रेजिस्टेंस था या सपोर्ट था, ताकि मैं भी तो चेक करूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ उससे कोई फायदा भी हो रहा है, लोगों को समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके जी ग्रेट, सबके आंसर सही आए, दिस वाज रेजिस्टेंस, वेरी गुड। तो जी ये क्या था, रेजिस्टेंस थी। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे हमारी क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इसलिए हम इसे रेजिस्टेंस या सपोर्ट, जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन सकती है और जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस बन सकती है, एज वाइस वर्सा, ठीक है। इसने भी कोशिश की सपोर्ट के पास आने की, मगर ये नहीं आ पाया। और इसे क्या कहते हैं, जो लंबी सी, ये देखें, इसे शेडो भी कहा जाता है और विक भी कहते हैं। ये तो हमारी कैंडल्स हैं, ठीक है, मगर जो ये चीज़ है ना, जो लंबी सी लाइन आपको ये दिख रही है, इसे हम विक भी कहते हैं, विक और शैडो भी कहते हैं। तो आप इसे शैडो कह सकते हैं या विक कह सकते हैं, बट ऑन दैट लेवल इट डिड अ लिटिल ब्रेक, इजंट इट। अच्छा जी देख लेते हैं, यहाँ पे जूम इन करें अगर हम, देखिए अगर आप इसे गौर से देखेंगे तो इसने ब्रेक नहीं किया, इतनी मतलब इतना एक्यूरेट नहीं होता, थोड़ा सा आप देख लेते हैं, मगर इतना बड़ा इसे ब्रेकआउट नहीं किया। अगर आप इसको फोकस करके देखेंगे ना तो एग्जैक्ट उसी लेवल पे बन जाए पूरी। अगर एक कैंडल ब्रेकआउट होता तो फिर हम उसे ब्रेकआउट मान सकते थे, मगर ये देखें अगर इसे जूम इन करेंगे, पता नहीं स्लाइड भी हो जाता है, इसलिए मैं इसे जूम इन कर नहीं सकता। बट ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हो रहा है, ये सपोर्ट को तोड़ नहीं रहा, रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं रहा, ये उसके लेवल पे आ गया। तो उसके लेवल को अगर आप बोलेंगे जी तोड़ रहा है तो वो गलत है, ठीक है, इसने ये उसके लेवल पे आया, इसने तोड़ा नहीं है, ठीक है जी। तो ग्रेट, अब हम आगे चले आते हैं। आगे यहाँ पे क्या बना, ये था इसने अपनी रेजिस्टेंस थी, इधर रेजिस्टेंस थी जो उसने तोड़ दी, ठीक है, इसने क्या तोड़ी, रेजिस्टेंस को उसने तोड़ दिया। नेक्स्ट, अब इसने तोड़ा तो पंप हो गया यहाँ तक, कहाँ तक पंप हुआ। तो अब हम क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, हमने डेटा को देखा कि जी अगली बार इसने ये तोड़ी तो ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। और देखिए क्या हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ। अभी देखिए हमने डेटा अभी हमने निकाला, अभी हमने क्या निकाला, ये निकाला हमने क्या, जी ये जरा हमने गौर से देखें, हमने ये देखा कि अगर, अच्छा इनका कलर चेंज कर देता हूँ वरना बड़ी कन्फ्यूजन हो रही है मुझे भी। इसको रेड कर दें, उसको येलो कर दें, इसको ग्रीन कर दें। हमने ये देखा कि जब इसने अपनी ये सपोर्ट, आप कह सकते हैं कि जी इसने ये अपनी रेजिस्टेंस तोड़ी तो ये कहाँ पे गया, ये नेक्स्ट इसने अपनी रेजिस्टेंस यहाँ पे बना ली। और अब हम कैसे चेक कर सकते हैं कि क्या ये सही बात है, तो मतलब अभी क्या करेगा, रिपीट करेगा, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये बात को याद रखिएगा। और इसने वापस वही रिपीट करा जब इसने रेड लाइन तोड़ी, आगे जाके कहाँ गया, ये देखें
जैसे ही इसने रेड लाइन तोड़ी, रेड लाइन से ये क्या हुई, सपोर्ट बनी, और ब्लू लाइन क्या बनी, रेजिस्टेंस बनी। ठीक है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, और वो जो हमने पिछला देखा होता है, हमने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं, हमारा पुराना जो डाटा होता है उसको देख के हम लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ठीक है ना। तो ये अब है। अब हम करते हैं कि जी हमने सपोर्ट कैसे बनाई। हमने ये देखा कि जी 2 बार 3 बार ऐसा कौन सा लेवल है, ऐसी कौन सी लाइन है जो 2 या 3 बार एक कर्व को, एक ग्राफ को कट करे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने देखा, ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई, ये हमारी सपोर्ट बन गई। इसको अब हम यहाँ से हटा देते हैं। अब हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि जी अब ये यहाँ पे है, नेक्स्ट कहाँ भी जाएगा। ठीक है। आपके साथ मैं लाइव प्रिडिक्शन करने जा रहा हूँ, तो देखते हैं अगर हमारी सही हो जाती है। अच्छा, एक बात आपने बड़ी गौर से देखनी है यहाँ पे। ठीक है। वो ये है कि सारे, इन्हें क्या कहते हैं, मैंने कल बताया था, ये जो सारे कॉइन्स होते हैं मैटिक और ये सब, इन्हें क्या कहते हैं, इनका एक नाम होता है, मैंने कल बताया था। अगर किसी को याद है जल्दी बताएं, याद है किसी को? जैसे बिटकॉइन हो गया, वैसे ये सारे जो कॉइन्स होते हैं, वेरी गुड वेरी गुड, इसे ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। नहीं जी, इसे मीम कॉइन नहीं कहते, इसे ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ठीक है, या ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है जी, वेरी गुड। तो इन्हें क्या कहते हैं, ऑल्ट कॉइन्स। तो बिटकॉइन पे पूरे रिलेटेड होते हैं। ठीक है। अगर बिटकॉइन ऊपर जा रहा है तो ऑफकोर्स ऑल्ट कॉइन भी ऊपर जाएंगे, अगर बिटकॉइन नीचे जा रहा है तो ऑल्ट कॉइन भी नीचे जाएंगे। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जी ये टेक्निकल एनालिसिस सब फेल है। अगर बिटकॉइन सोचें कि जी जा रहे 40,000 पे, और इसकी रजिस्ट हमारी सपोर्ट बन रही है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे कोई फायदा नहीं है। ये ऑफ कोर्स चाहे इसकी सपोर्ट हो, रेजिस्टेंस हो, सब टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाता है जब बिटकॉइन सपोर्ट नहीं करता। ये सारे टेक्निकल एनालिसिस तब होते हैं जब आप एक स्टेबल कंडीशन पे होते हैं। जैसे एक हफ्ते के लिए बिटकॉइन जब 30,000 पे ही रुका हुआ था, तो तब ये फॉलो करेगा अपनी चीज़। मगर अगर बिटकॉइन ही रोज चेंज हो रहा है, तो तब ये टेक्निकल एनालिसिस हमारा फेल हो जाता है। ये बात को याद रखिएगा। ठीक है। अब हम इसका लाइव ट्रेड बनाते हैं कि अभी ये नेक्स्ट कहाँ जाने वाला है। अगर बिटकॉइन स्टेबल रहा तब हमारी प्रिडिक्शन वर्क कर सकती है, अगर बिटकॉइन ही चेंज होता है तो तभी वर्क नहीं करेगी। अब हम प्रिडिक्ट करते हैं, चलेंगे आए हमारे साथ लाइव में आपके साथ प्रिडिक्ट करने जा रहा हूँ। अगर ये नीचे गई तो ये जाएगी यहाँ तक। ठीक है। 0.93 पे आप लोगों ने बाइंग करनी है, और यहाँ पे बाय करने के बाद अभी ये ऊपर कहाँ तक जा सकती है, अगर हम देखें तो ऊपर ही जा सकती है इस लेवल तक आई गेस। यप, ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस पे पहुंचने वाली है। ऑलमोस्ट इसने विक तो लगा लिया है, अब देखते हैं क्या होता है। तो अगर इसने अब 2 प्रिडिक्शन हो सकती हैं। यहाँ पे आप लोगों ने बाय नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी। ये ना हो कि मैं लाइव ट्रेड कर रहा हूँ तो कोई जाके बाय कर ले। बाय आपने ये यहाँ पे करनी थी, ये है ना इसकी बाइंग जोन, यहाँ पे बाय करनी थी। बट आपसे अब आपने बाइंग नहीं करी तो मौका गया। मगर ये फिक्र नहीं करें, क्रिप्टो आपको इतनी अपॉर्चुनिटी देगा, इतनी अपॉर्चुनिटीज देगा कि आप ही सोच। ठीक है ना। तो ये थी हमारी मेन जो है वो सपोर्ट, इस पे इसने यहाँ से बाउंस किया, और अब हम वेट कर रहे हैं कि ये कैंडल कहाँ बनाता है। मुझे ये लग रहा है कि जी कैंडल ये साइडवेज बना रहा है, क्योंकि जो छोटी कैंडल अगर आपको दिख रही हो, ऐसा लग रहा है कि अब ये नीचे आने के मूड में। बट क्योंकि अब इसे हम 2 चीज़ें कंसिडर कर सकते हैं। 2 चीज़ें क्या कंसिडर कर सकते हैं, विक को आप कंसिडर कभी करते हैं कभी नहीं करते। तो जो ये देखें, एक नॉर्मल कैंडल बन रही है, कैंडल बन रही है। ठीक है। अब हम इसे कंसिडर करेंगे, बट अगर हम इसकी बात करें जो विक बन रही होती है, जो ये पॉइंट है, ये विक बनी, फिर ये हमारी क्या बनी, ऊपर जो है विक बनी। तो विक पे हम हर वक्त डिपेंड नहीं करते, कभी हम मान लेते हैं विक को, कभी हम विक को नहीं मानते। तो इसलिए ही आपने जो है वो देख के चलना है कि यार विक को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हम विक को फॉलो कर, हमने कहाँ पे बनाई थी सपोर्ट, ऑलमोस्ट इसके लिए आपको माउस भी थोड़ा सा अच्छा वाला चाहिए, जो आपके लिए ना ये कर सके, अच्छी कर सके एग्जैक्ट के लिए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कुछ लोग कहेंगे कि जी इसने अपनी रेजिस्टेंस टच कर लिया है, कुछ लोग बोलेंगे कि जी कैंडल ने तो नहीं करी, विक नहीं करी है। तो इसलिए अब हमें वेट करना पड़ेगा, जो दूसरी कैंडल बन रही है रेड बन रही है, तो इसका मोस्टली चांस यही है। इसका मोस्टली चांस क्या है कि जी यहाँ से गिरे और इस सपोर्ट को टच करके फिर बाउंस अप करे। हो सकता है, इसे अब एक प्रिडिक्शन है, कुछ भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है बिटकॉइन की प्राइसेस पे। बट अभी ये मुझे ये लग रहा है कि जी नीचे आएगा, क्योंकि हमारे पास रेड कैंडल बन चुकी है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कैंडल। कैंडल हमारे पास रेड बन गई है, तो मतलब
ये नीचे जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है ना। तो ये देखें, अब हम अभी लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और अभी थोड़ी देर बाद ही हम यहाँ पे देख लेंगे कि क्या होता है। सपोर्ट से नीचे भी तो जाएगा जी, सपोर्ट से नीचे तब जाता है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी बिटकॉइन है 32,000 पे, अगर बिटकॉइन चला गया 28,000 पे तो फिर तो ये सपोर्ट से नीचे फॉरन चला जाएगा, मगर अगर बिटकॉइन इसी रेंज पे रहता है तो ये सपोर्ट पे आके बाउंस कर जाएगा। ठीक है ना। और आप चेक कर सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या नहीं स्ट्रॉन्ग। तो इसको अगर हम चेक करें कि हमने स्ट्रॉन्ग बनाई है या नहीं बनाई, तो मैं कहूँगा इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि उसने टच ही सिर्फ एक बार किया है या ज़्यादा बार किया, देखते हैं कहाँ की तरफ। एक बार इसने यहाँ टच किया है, फिर दूसरी बार यहाँ टच किया है, तो हाँ नहीं अच्छी खासी सपोर्ट है इसकी। इसने 2 बार टच किया है इस लाइन को, तो या तो इस तरीके से आप लोग ग्राफ को देखते हैं और आई होप अब समझ आ गया होगा कि जी आपने स्कैल्पिंग किस तरीके से लेनी है, एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ पे लेनी है। एंट्री सपोर्ट पे लेनी है, एंट्री सपोर्ट पे लेनी है, इस बात को याद रख लें। चाहे आज ट्रेड नहीं बन रहा छोड़ दें, कल ट्रेड नहीं बन रहा छोड़ दें। नेवर इन योर लाइफ टेक अ फोर्सफुल ट्रेड। ठीक है, फोर्सफुल ट्रेड नहीं लेना। अगर ट्रेड बन रहा है तो यार उठा लो बड़ा ज़बरदस्त, अगर ट्रेड नहीं बन रहा तो चिल, आराम से, क्रिप्टो कहीं नहीं जा रहा, तो इसे कर। और एक चीज़ और, टेक्निकल एनालिसिस सब फेल हो जाता है जब हमारे पास फंडामेंटल एनालिसिस आ जाए या दूसरी तरफ इलॉन मस्क की ट्वीट आ जाए। एक इलॉन मस्क ट्वीट करते हैं, मार्केट क्रैश हो जाती है या मार्केट पंप हो जाती है। तो ये बात को याद रखिएगा, आप जितना टेक्निकल एनालिसिस कर लें, एक इलॉन मस्क की ट्वीट आएगी, आपका सारा टेक्निकल एनालिसिस फेल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आप लोग क्या करें, ये सब चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब जब आप क्रिप्टो वर्ल्ड में आ रहे हैं तो इन कुछ फेमस बनने हैं, जैसे कि इलॉन मस्क, उसको जाके फॉरेन फॉलो कर लें। और बाइनेंस का जो ओनर है उसकी भी ट्वीट्स बहुत मैटर करती हैं, उसको जाके ट्विटर पे फॉलो कर लें। तो जिसके पास ट्विटर नहीं है वो तो भाई फ़ौरन ट्विटर डाउनलोड करो, क्योंकि ये जो पूरी क्रिप्टो आदि तो क्रिप्टो हमारे पास उस पर ही होती है, हम क्या कहते हैं कि यार ट्विटर पे। ठीक है ना, क्रिप्टो हम जो है टाइम स्पेंड करने क्रिप्टो पे, तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, और जो है उसको क्या कहते हैं, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब। अच्छा, आज मैं आप लोगों को एक और टास्क देने जा रहा हूँ। ठीक है, कल का टास्क तो किसी ने किया नहीं, जो मैंने बोला था कि जी आपने रिसर्च करनी है मैट्रिक पे, तो चलें वो छोड़, उस पर हम बात नहीं करते। बट आज का टास्क ये है कि आपने फेसबुक पे जाना है, फेसबुक से जितने भी रिलेटेड क्रिप्टो ग्रुप्स हैं आपने वो ज्वाइन करने हैं, टेलीग्राम पे जितने ग्रुप ज्वाइन हो सके उस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पे फॉलो करें जो भी क्रिप्टो से रिलेटेड हैं। इससे क्या होगा, आप न्यूज़ से इन कांटेक्ट होंगे। जैसी कोई न्यूज़ आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे आ रही होती है, टेलीग्राम ग्रुप्स पे आ रही होती है। तो अगर आप उन्हें फॉलो, मैं ये नहीं बोल रहा कि जी आपने हर व्हाट्सएप ग्रुप वाले को फॉलो करना है, हर टेलीग्राम ग्रुप वाले को फॉलो करना है, नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यू शुड हैव योर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज लेना बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद सही है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों का आज का टास्क ये है कि अलग अलग फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें। एक बात मैं पहले आप लोगों को क्लियर बता दूं, जस्ट अ मिनट, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।